हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सिर्फ यही देखेंगे कि थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन के आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, एंड गॉड गाइडेंस लेंगे। ओके जी, बिकॉज नॉट फीलिंग वेल, सो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ये ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। जनरल रीडिंग है डियर, पूरी की पूरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, लेकिन हाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, या मैसेजेस होंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को मिस नहीं करना कहीं से भी। वैसे ही आज ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को लेके। थैंक यू। चैरियट, फर्स्ट टेम्परेंस, एम्प्रेस, मैजिशियन, डेविल एंड चैरियट। फर्स्ट इंटेंशन अगर मैं आपको बताऊं थर्ड पार्टी की, तो वो ये दिख रही है, लाइक वो चाहती है कि आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन ले। ठीक है, पॉजिटिव एक्शन, चीज़ों को बैलेंस करें। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, चाहे थर्ड पार्टी के थ्रू हुई हैं, चाहे आपके पर्सन के थ्रू हुई हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करें। ठीक है, क्योंकि चीज़ें शायद हो सकता है कि बहुत बिगड़ गई हैं, है ना। स्पेशली एक जो बैलेंस इनका बिगड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ ना कुछ चाह रही है कि आपके पर्सन खुद कोई ना कोई एक्शन लें। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। एम्प्रेस जो है वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की नज़र में आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप थर्ड पार्टी हो उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप सोचे कि थर्ड पार्टी एक विलन वर्ड है। नहीं, थर्ड पार्टी जो एक ऐसा वर्ड है, लाइक वन, टू एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, कोई भी हो सकता है। फर्स्ट आप, सेकंड आपके पर्सन, थर्ड कोई और, थर्ड आपकी मदर या फादर। ठीक है, तो हम उसको अच्छे में भी ले सकते हैं, बुरे में भी ले सकते हैं। तो आप उसको बिल्कुल भी, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी की नज़र में आप जो हैं वो उनकी लाइफ में घुसे हुए हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। मैजिशियन की एनर्जी है डियर। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों को सोचती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। क्या ओवर थिंकिंग करती है वो हम देखेंगे। डेविल की एनर्जी है। सो फर्स्ट एनर्जी, जिसको कि आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा पावरफुल तरीके से नहीं सोचना है। पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के ऊपर ऐसी कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी हो। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक मैजिक, जो मैं आपको नहीं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोलना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट मैं आपको इसलिए बोलता कि आप सिक्योर हो जाएं। ठीक है, इसके लिए नहीं बोलती कि आप बार बार उन चीज़ों को सोचें। ठीक है, अपनी प्रेयर्स के ऊपर फोकस करें। फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी, डेविल एग्रेशन को भी शो करता है, गुस्से को भी शो करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर ये भी है, लाइक किसी भी तरह से सामने वाले को कंट्रोल करना। ठीक है, या इमोशनल टॉर्चर करना या गेम्स खेलना, ये सबसे थर्ड पार्टी के माइंड में है। और थर्ड पार्टी अब कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर चाह रही है आपके पर्सन की तरफ से। चलिए चेक करते हैं, डीपली देखते हैं क्या चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच प्रभु। ओके, लव यू। जय श्री महाकाल। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी की इंटेंशंस में? टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हों। लटका के रखा है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को। इनडिसीजन की एनर्जी में है थर्ड पार्टी, कंफ्यूजन में है आपके पर्सन को लेके। और वो ये चाहती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आके उन चीज़ों को ठीक करें या सॉरी फील करें या फिर गिल्ट हो उन्हें कि ऐसा क्यों किया मैंने। ठीक है, ये थर्ड पार्टी चाहती है। फर्स्ट एनर्जी।
एम्प्रेस, क्या सोचती है थर्ड पार्टी? एम्प्रेस क्यों आया है? थैंक यू प्रभु। एम्प्रेस क्यों आया प्रभु जी? सी अगेन रिपीट, यहाँ पे थर्ड पार्टी इमोशनली, स्पेशली इमोशनली कहीं ना कहीं आपसे खींचने की कोशिश कर रही है, या फिर जो भी इसे अगर कहीं और डाउट है तो कहीं से भी, ठीक है, खींचने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए ये कुछ भी सोर्स लगा रही हो या किसी और का सहारा ले रही हो, है ना, या फैमिली मेम्बर किसी और का सहारा ले रही हो। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी यहाँ पे इंटेंशंस देख रही है और उसके इरादे क्या हैं। वो चाहती है कि इमोशनली टूट के या फिजिकली प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी भी तरीके से इमोशनली इंसान को खींचने की कोशिश करें। जस्टिस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि कोई ना कोई, अगर इन दोनों के बीच में कोई लीगल इशू है, कोई भी लीगल सिचुएशन है, तो वो आपके कारण है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में कुछ लीगली प्रॉब्लम हो सकती है तो थर्ड पार्टी वो चाहती है, या फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है तो वजह आप है। वर्ल्ड की एनर्जी है, कर्मा है थर्ड पार्टी के लिए भी, ठीक है जी। जो भी ये इंसान है, थर्ड पार्टी को भी इसी इंसान से पेन मिलेगा। मैजिशियन, थैंक यू। एम्प्रेस, ओके। 6 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं, एम्प्रेस का कार्ड अगर आपके लिए आया है, ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके लिए गेम्स खेलती रहती है, ठीक है। खुद को अच्छा दिखा के, प्रिटेंडर की तरह रह के, खुद को अच्छा दिखा के आपके खिलाफ कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है, ठीक है। चाहे वो खुद ना करे, किसी के थ्रू करवाए, चाहे वो किसी के भी थ्रू करवाए, चाहे कुछ भी आपको गलत साबित करने के लिए, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। भड़काने की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। होता है ना कि किसी बात को बार 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 रिपीट करे, तो पॉसिबिलिटी होती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे आपको गुस्सा आए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी। और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचती भी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। थर्ड पार्टी यहाँ पे ये चाहती है कि इक्वली आपके पर्सन इधर, मतलब पूरा फोकस इनका यहाँ पे हो। डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी क्यों आई है? अट्रैक्शन, ठीक है, मेन अगर कोई ब्लैक मैजिक है भी, अट्रैक्शन। फर्स्ट कार्ड है टावर, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कर्मा भी मिल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, थर्ड पार्टी के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर। तो ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि एक लालच भी हो सकता है ना, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कर्मा बहुत भयंकर मिल रहा है थर्ड पार्टी को भी, ठीक है। प्रॉब्लम्स बड़ी सारी क्रिएट हो रही हैं और वो बहुत सारे लोगों से, लाइक बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की तरफ भी हैं, तो ये उनकी हेल्प भी ले रही है, ठीक है। चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए अट्रैक्शन के थ्रू भी, है ना। अगर नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो द चैरियट क्यों आए प्रभु? थैंक यू। हर्मिट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, द हर्मिट। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर इनको कहीं और के लिए मोड़ रहे हैं, ठीक है। लाइक इनकी लाइफ में सक्सेस कहाँ है, इनकी लाइफ में खुशियाँ कहाँ हैं, ये इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। वो आपके पर्सन को कैसे भी पकड़ के जकड़ के रखना चाहती है, ठीक है। बहुत सारी सच्चाइयाँ और भी थर्ड पार्टी के सामने आ रही हैं। लाइक अगर आपके बारे में ना पता हो तो आपके बारे में पता लग चुका है।
अगर कुछ और इशू हो तो वो पता लग चुका है। अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस फील करते हैं, तो वो भी थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं इशू के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी और कंट्रोलिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैरिड है तो उसको रिश्ते को ठीक करने के लिए फोर्स हो रहा है, और अगर मैरिड नहीं है तो शायद मैरिज के लिए फोर्स हो रहा है। ओके, ये इंटेंशंस हैं डियर, ये ठीक है, इसके इरादे हैं ये। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। जय प्रभु, जय प्रभु। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं। थैंक यू। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपका शायद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, या फिर अगर वेट नहीं भी करना पड़ रहा है तो ये किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे सिचुएशन में इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी इशू है, बहुत परेशान है आपको लेके इस वक्त। अगर मैं सच बताऊँ तो एक बहुत ही तकलीफ वाली एनर्जी में है, प्रॉब्लम में है, पेन में है, ठीक है। या फिर ये एनर्जी ऐसी भी हो सकती है लाइक किसी चीज़ को लेके बड़े डिस्टर्ब है, ठीक है। कुछ ऐसा इनसे हो गया हो, कुछ ऐसी इनसे बात हो गई है, या कुछ भी ऐसा हो गया हो जिसके कारण कि ये डिस्टर्ब है कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है और आपको नहीं मालूम था अभी तक, या आपको मालूम चल गया क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स वो भी शो करता है, तब भी ये डिस्टर्ब है कि कैसे पता चल गया। सबके पर्सन के लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है डियर, क्योंकि जैसे मैं बोलती हूँ कि हर किसी के पर्सन जेन्युइन भी नहीं हो सकते और हर किसी के पर्सन बुरे चीटर भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो वेरी कंफ्यूज है, क्योंकि ये कंफ्यूजन उन लोगों के पर्सन के लिए है जिन्हें कोई लालच हो मन में, जिन्हें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो, ठीक है, जिनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है लाइक खुराफाती दिमाग वाले, ठीक है। तो वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि चीज़ों को, खुद भी अंधेरे में ही खड़े हैं, खुद भी प्रॉब्लम्स में ही है, पर दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ करें, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। और जो जो लोग बिल्कुल ही दूर हैं, ठीक है, क्विकली बढ़ भी सकते हैं आपकी तरफ, लेकिन एक्शन लेने की, लड़ाई करने की एनर्जी ज़्यादा है, एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन सब कुछ होने के बावजूद भी, लाइक लड़ाई झगड़े होने के बाद या नहीं होने के बाद, क्योंकि जिन लोगों के पर्सन नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमोशनली मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेकंड एनर्जी है यहाँ पे, सेकंड जो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो करता है किस चीज़ को, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए भी अगर आपके ऊपर कहीं पे भी इन्हें थोड़ा सा भी ऐसा है कि नहीं यार सामने वाला कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, फाइट की एनर्जी, अगेन कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आप इनके अकॉर्डिंग चले, आप इनकी बातों पे ट्रस्ट करें, आप इनकी सुने, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है, देखिए 50% लोगों के लिए ऐसे पर्सन है जिनको कोई लालच है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे आपसे कोई नीड पूरी हो रही हो, ठीक है। और कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है लाइक जो कि दोराहे पे खड़े हैं, अटैचमेंट बहुत है, प्यार बहुत है, मिसिंग एनर्जी बहुत है, ठीक है जी। लेकिन आज उन लोगों की तादाद ज़्यादा है, यानी कि 60% लोग वो हैं जिनके पर्सन जेन्युइन नहीं है, ठीक है। और 40% वो लोग होंगे जिनके पर्सन जेन्युइन है लेकिन किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ओके जी। चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से प्रभु? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? थैंक यू प्रभु जी। ट्रांसमिग्रेशन। फर्स्ट है स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, ओवरकमिंग फियर, एटर्नल सोल। ठीक है, एटर्नल सोल, ओके। फर्स्ट कार्ड डियर, ईश्वर कह रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ है, मुझसे ही जीवन में प्रकाश है, प्रभु से ही दिन है, प्रभु से ही रात है, सब कुछ इन्हीं से है। तो आप अगर ना भी चाहें इनके चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है, तब भी आपको करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। और जो लोग बोलते हैं कि हाँ ईश्वर क्या करता है, कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं, पर देखो मैं सबको समझा नहीं सकती। तो ईश्वर एक ऐसी ताकत है जिनको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। ईश्वर एक ऐसी ताकत है, अगर आजमाना हो तो जो आपके जीवन में नहीं रहा है ना, लाइक चला गया दुनिया छोड़ के ही, तो आप उसको खींच के बताइए, ठीक है। नहीं कर सकते ना, तो ईश्वर सबसे बड़ी ताकत है और ईश्वर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। पेन मिले तो भी, खुशी मिले तो भी, क्योंकि जो भी ये दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे दुश्मन है। तो जो हमने कुछ भी किया है, चाहे अब किया है, चाहे पास्ट लाइफ कर्म में किया है, चाहे पास्ट लाइफ में किए जो भी कर्म हमने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम ईश्वर के ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो प्रभु भी ये चाहते हैं कि आप फटाफट से उन कर्मों से फ्री हो जाएं। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, प्रभु कह रहे हैं कि आप मुझे प्यार से एक पत्ता भी चढ़ाएंगे या पानी की एक बूंद भी चढ़ाएंगे, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन 100% जो सरेंडर होना चाहिए आपको, ठीक है, 100% डिवोटी बनना है आपने। तो ओवरकमिंग फियर, आपके अंदर जिस भी चीज़ का डर है, भय है, ठीक है, किसी चीज़ का फियर है, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, लेकिन शायद आपको वो भरोसा नहीं है कहीं ना कहीं। जब आपके अंदर वो भरोसा कायम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब आप उन पर ट्रस्ट करने लगेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। एटर्नल सोल, जीवन में ईश्वर कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर खत्म होता है, ठीक है, आत्मा कभी भी मरती भी नहीं है, ठीक है। तो ना सड़ती है, ना मरती है, ना कुछ होता है। तो अपने आप में बस ये सोच लो कि आप जीवन में जो आए हैं ना, जिनको लगता है कि हमारे कष्ट ही खत्म नहीं हो रहे, तो ये सोच लीजिए कि जीवन में अगर आए हैं तो जैसे जैसे ईश्वर चलाए जा रहे हैं हम चले जा रहे हैं, ठीक है। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। और ट्रांसमिग्रेशन, जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं सब में परिवर्तन होना मतलब होगा ही होगा, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही चीज़ चलेगी आपकी, अगर तकलीफ़ें चले तो तकलीफ़ें चलेंगी, ठीक है। परिवर्तन, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। जैसे बॉडी चेंज होती है, मैंने आपको बताया है पहले भी, आत्मा एक ही रहती है, उस तरीके से आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे डियर, ठीक है जी। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु जी? जय श्री महाकाल प्रभु। रक्षा काली, दक्षिणा काली, भद्र काली, जय माँ बगलामुखी, कामाकला काली एंड वीरभद्रा। तो फर्स्ट कार्ड है माँ दक्षिणा काली का, आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भद्रकाली माँ आपसे कह रही हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा, बहुत अवेयर हो जाएंगे, बहुत जागरूक हो जाएंगे, ठीक है। बगलामुखी माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी दुश्मनों के ऊपर जीत होगी। माँ कामाकला काली आपसे कह रही हैं कि आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, वेल्थ की और प्रोटेक्शन आउटर इनर डेंजर से। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके सारे पाप कर्मों को जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बस जो भी चेंजेस आए डियर उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो भी आपका शुद्धिकरण हो रहा है उसे होने दीजिए, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, थैंक यू।